जी नमस्कार। ग्रुप के सभी आदरणीय सदस्यों को मेरा प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते। ग्रुप के नमस्ते आए हुए हैं 2-3 व्यक्तियों के मतलब नमस्ते जी सर। और 1-2 मिनट। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। कुछ मैसेजेस आए हुए हैं तो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर आगे। आवाज न करो ना भाई। नमस्कार सभी को नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार जी। सर मेरा चार्जर उधर है क्या? अब लाईक करा तर YouTube वर टाकलं असेल तर जय जिनेंद्र सर। चार्जर तेरे पास है क्या? नमस्ते सर। चार्जर इसका। जय गुरुजी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। एक कया कया पुराना नमस्कार जी। नमस्ते सर। हेलो सर। हेलो सर। हम दूसरे ग्रुप के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। विदिन 1 मिनट स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। नमस्ते आकाश सर। नमस्ते। सभी को नमस्कार जी। विदिन 1 मिनट हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे बीच श्री आकाश जी आ चुके हैं। आपका हार्दिक वंदन, अभिवंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। समय पहले ही 3-4 मिनट ज्यादा हो चुका है। ओके, तो हमने समझे रेकी ऊर्जा के नियम, फॉरगिवनेस, प्रेयर, ग्रेटिट्यूड या बाकी सारी चीजें। अब हम करेंगे
आज अट्यूनमेंट प्रोसेस, कल हमने समझा सिंबल क्या होता है, तो सिंबल हमने सुना है कि क्या होता है, आज सिंबल को हम पहले देखते हैं कि सिंबल क्या होता है सभी व्यक्ति। तो ये एक सिंबल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आप इस सिंबल को सभी ध्यान से एक बार देखिए और एक एक पेपर पेन अपने साथ रख लीजिए क्योंकि हमें सिंबल अभी बनाना है सभी व्यक्तियों ने। सभी अपने अपने पेपर पेन पिक कर लीजिए। अभी बनाना नहीं है, सिर्फ सिंबल की तरफ देखना है कि सिंबल किस तरीके से, अगर इस सिंबल के अंदर ऊर्जा डाली जाए तो ऊर्जा कैसी लगेगी सिंबल के अंदर, सिर्फ हमें देखना है। ठीक है जी, सिंबल की शेप को देखिए कि अगर ऊर्जा एक सिरे से डालेंगे तो दूसरी सिरा पे ऊर्जा कहाँ निकलेगी। तो अभी बख्ताम्बर हीलिंग ग्रुप में भी आ गई है स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स। सभी को विजिबल हो रही है? ओके, ध्यान से देखिए। सिंबल का नाम है चोकोरे। ठीक है जी, चोकोरी, चोकोरे इस सिंबल को बोलते हैं। ये पावर सिंबल है। इस सिंबल का यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए। किस चीज के लिए यूज होता है? प्रोटेक्शन के लिए। सभी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं आपके घर से, आपके विचारों से, आपके घर में पड़े ऑब्जेक्ट से ये निकालता है। ठीक है जी, ये एक तरीके की तलवार है जो सभी प्रकार की नेगेटिविटी को काटती है। और आप दुनिया में ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी हैं तो इस सिंबल के द्वारा आप उस ऊर्जा को कहीं भी यूज कर सकते हैं ब्रह्मांड में। हमें कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ती है और कहाँ कहाँ पे इसका यूज करेंगे ये हम समझते हैं। इससे पहले हम सिंबल को बनाने की विधि समझते हैं। ठीक है जी, सिंबल कैसे बनाना है हमें, ये आपकी स्क्रीन पे सिंबल बनाने की विधि आ गई है। तो आपको सिंबल कुछ ऐसे बनाना है। अपना पेपर पेन लीजिए सभी व्यक्ति और ऐसे स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 3 एरो बने हुए हैं। एरो के अकॉर्डिंग आप लोग अपने सिंबल बनाने स्टार्ट कीजिए। सभी पेपर पे कम से कम 10-10, 20-20 बार ये सिंबल बनाएंगे। बहुत आसान है। इंडियन स्टाइल में आप मतलब आधी जलेबी बनानी है, बस ऊपर नीचे थोड़ा सा चेंज करना है। 3.5 घेरे होते हैं सिंबल के अंदर, 1, सेकेंड और ये थर्ड, और इसको टच करना है। जब आप ये पहला फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, तो इसको टच जरूर करना है जहाँ पे आप सिंबल क्लोज कर रहे हो। कनेक्टर होना बहुत जरूरी है दोनों सिंबल्स के बीच में। ओके, एक बार सभी दिखाएंगे आपने कैसे बनाए हैं पेपर के ऊपर। अपने अपनी स्क्रीन पे सभी दिखाएंगे। ओके, तरुणा गर्ग मैडम जी बहुत बढ़िया, डिम्पल मैडम जी, राजवीर जैन जी आप भी दिखाइए, ज्योति मैडम जी। बहुत बढ़िया जी।
नाम है चोकोरी। बहुत बढ़िया। एवरीबॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट। सभी बहुत इंटेलिजेंट है। कृपया स्क्रीन ऑन करके दिखाइए, कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि ये सिंबल आज के बाद हमारे जीवन का एक हिस्सा बनने वाला है और हमें बहुत सारी जगहों पे इनको यूज करना सीखना है सिंबल को। बहुत बढ़िया जी। ओके, स्क्रीन पे दिखाइए बक्तामरी रिंग ग्रुप में भी सभी एक बार। देखिए, आप स्क्रीन ऑफ रखेंगे और गलती करेंगे तो गलती आपकी रहेगी। अभी हम चेक करके किसी को भी बता सकते हैं कि आपका सिंबल सही है या गलत है। अगर आप बाद में गलती करते हैं तो मैं बता नहीं पाऊंगा। मैडम जी, आपका सिंबल गलत है, किरण मैडम जी। ठीक है जी, थोड़ा सा सिंबल आपका गलत है, इसको शेप को करेक्ट कीजिए। मैं अभी दोबारा एक बार स्क्रीन पे पिक्चर शेयर करता हूँ आपके साथ। ओके, बहुत बढ़िया जी। ओके, चलिए एक बार दोबारा 1 मिनट के लिए सिंबल शो करता हूँ। सभी व्यक्ति दोबारा देख लीजिए, जिनको करेक्ट करना है वो करेक्ट कर लें। देखिए, सबसे पहले ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है हमें, फिर उसके बाद ऐसे मान लो एक 7 बनाया बहुत बड़ा, फिर आपने 7 की टेल बनाते गए 1 2 3। अब अगर इसमें ऊर्जा यहाँ से डाली जाए तो ऊर्जा यहीं से बाहर आएगी। अगर आप इस सिंबल की साइंस को समझेंगे तो यहाँ से डालेंगे तो यहीं से बाहर आएगी ऊर्जा, और ऊर्जा अंदर ही अंदर ट्रेवल करती रहेगी और ऊर्जा खराब भी नहीं होगी। ठीक है जी। ओके, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं, सिंबल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। चोकोर सिंबल जो है ये प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है और नेगेटिव चीज़ों को कट करने के लिए जाना जाता है। ये मीट बॉडी पे बहुत काम करता है। मतलब जैसे मेरा ये शरीर है, बाहरी शरीर, इसके ऊपर ये सिंबल बहुत ज़्यादा काम करता है। और इस सिंबल की सबसे खास बात ये है कि आप इसको आजमा के देख लेना अपने घर के अंदर, आज से ही आजमा के देखना आप कि यह सिंबल आपको देता है एक तरीके की पॉजिटिव ऊर्जा। कहाँ कहाँ हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं? नंबर 1 एंड इम्पोर्टेंट, आप अपने घर के अंदर इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। घर की दीवारों के ऊपर आप इस सिंबल को बना सकते हैं। सिंबल हमें बनाना कैसे है? 4 दीवारी पे बनाना है, पेपर पे बनाना है, या किस तरीके से बनाना है ये चेक करेंगे अभी। आपको सिंबल हवा में ड्रॉ करना है। ठीक है जी, ऐसे 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 3.5 घेरे हवा में ड्रॉ करना है। सिंबल सबको हवा में, सभी करेंगे एक साथ प्रैक्टिस। सिंबल को हम हवा में ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है जी, ड्रॉ करने के बाद हम इमेजिन करेंगे कि सिंबल मेरे हाथ के अंदर है ऐसे, और हम उसके साइज को इंक्रीज करते जाएंगे ऐसे ऐसे करके। सिंबल के साइज को इंक्रीज करेंगे। जितनी बड़ी मेरी दीवार है ना, उस दीवार के ऊपर मैं सिंबल को फिट कर दूंगा। उस दीवार के ऊपर मैं सिंबल को फिट कर दूंगा। आप चाहें तो पेपर पेन से भी बना सकते हैं, किसी कलर से भी बना सकते हैं, जैसे आपका मन करे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सिंबल की जो लाइफ होती है वो 6 से 8 घंटे के बीच की होती है। 6 से 8 घंटे तक ये अपनी पॉजिटिव ऊर्जा इसकी बनी रहती है सिंबल की। तो 6 घंटे 8 घंटे आप बनाओ, पेपर पे लिख के रखोगे फिर भी आपको चार्ज करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम इसको विजुअल में ड्रॉ करें। 4 दीवारें हैं मेरे घर की, तो चारों दीवारों में मैं एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार छत पे और एक बार नीचे ड्रॉ करें। दूसरा, आपके घर का कोई बच्चा घर से बाहर जा रहा है, घर के छोटे बच्चे हैं, ठीक है जी, घर से बाहर जा रहे हैं,
आप ये सिंबल बनाओ बड़ा सा और बच्चे को खड़ा कर दो बीच में सिंबल के, ठीक है जी। बच्चे को सिंबल के बीच में खड़े करके ऐसा आपको महसूस करना है कि बच्चा आपका चौकोरे की प्रोटेक्शन के अंदर है। जहां जहां मेरा बच्चा वॉक कर रहा है चौकोरे का सिंबल उसके साथ साथ चलता जा रहा है, ठीक है जी। गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी के ऊपर आप ये बनाइए चौकोरे का सिंबल, ठीक है। बाइक पे जा रहे हैं बाइक पे बनाइए। जो भी व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है आप उसको चौकोरे का सिंबल बनाइए, और जो भी व्यक्ति आ रहा है उस पर चौकोरे का सिंबल बनाना है, ठीक है जी। चौकोरे का सिंबल विजुअलाइजेशन के अंदर जितना हम बनाएंगे उतना बेनिफिट है। अब कोई कहता है कि कपड़े डाले कपड़ों के ऊपर सिंबल बनाना है या नहीं बनाना है, बड़ी सिंपल सी बात है कि सिंबल विजुअलाइजेशन में बना रहे हो, सिंबल में मेरी बॉडी जो है, मैं सोल की बात कर रहा हूँ बॉडी की नहीं, दीवार भी मैटर नहीं करती, ट्रांसपेरेंट है हम। अगर आपने सिंबल बना दिया तो कपड़ों को उससे कोई लेना देना नहीं है, आप प्रोटेक्शन के अंदर हैं, फुल ऑन प्रोटेक्शन के अंदर हैं आप, ठीक है। दूसरी एंड इम्पोर्टेंट चीज़, किसी भी तरीके से ऊर्जा के सिंबल को बनाते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी प्रकार का नेगेटिव विचार, जो बाहरी अटैक जिसको हम बोलते हैं कि कोई मेरे को बद्दुआएं दे रहा है, असर तो करेगी आज नहीं तो कल, हर एक शब्द ब्रह्मांड में ट्रैवल करता है, वो आप एक ऐसी प्रोटेक्शन के अंदर है कि आपके ऊपर कोई बात ही नहीं आएगी। आप 100% पॉजिटिव ऊर्जा के अंदर जब रहेंगे तो किसी दूसरे की नेगेटिव ऊर्जा हमारे तक पहुंचेगी ही नहीं कभी भी। तो हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, ग्रह क्लेश में सिंबल बहुत बढ़िया माना जाता है, ग्रह क्लेश को शांत करता है, मानसिक रूप से आदमी को शांत करता है, जो बुरे विचार चल रहे होते हैं उनको शांत करता है, सभी प्रकार के बुरे विचारों को ये सिंबल शांत करने का काम करता है। तीसरा, ये सिंबल मेजर प्रोटेक्शन पे है। मान लो कोई बाहरी चोट है, बाहरी चोट मतलब हाथ कट गया, हाथ जल गया, कोई ठोकर लग के गिर गए, पैर में मोच आ गई, कुछ भी हो गया, तो बाहरी जो भी है मेरे शरीर की स्किन की जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर ये सिंबल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, आप इसकी परमानेंट ड्राइंग बना के रख सकते हो, आप बाज़ार में इसके लॉकेट्स आते हैं, लॉकेट्स ले सकते हो, आप इस सिंबल को विजुअल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी कि जो आप घर में खाना बनाते हैं और जो मेल भी खाना बनाते हैं घर पे, खाना बनाने से पहले आप ये सिंबल ज़रूर बनाएं खाने के ऊपर। खाना बना के भी बना सकते हैं और खाने के ऊपर बना सकते हैं। खाने के ऊपर ये सिंबल बनाने का बेनिफिट क्या है कि जैसा आहार वैसे विचार, जैसा आहार वैसे विचार। प्रोटेक्शन का सिंबल है, इंटरनल बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करेगा, बाहरी बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करेगा, और विचार में शुद्धता रहेगी, विचार में शुद्धता रहेगी, आपके आहार में पावर रहेगी संपूर्ण तरीके से, ठीक है। ओवरऑल डिस्टेंस हीलिंग में भी ये सिंबल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब कोई व्यक्ति यूएसए में पड़ा है और वो आप उसकी वैसे कोई मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका मन करता है कि उसकी हीलिंग करनी है, तो डिस्टेंस हीलिंग में भी चौकोरे काम करता है। आने वाली बाहरी हर एक प्रॉब्लम के ऊपर चौकोरे बहुत काम करता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे रेकी हीलर्स के बारे में एक अच्छी खबर बता देता हूँ। कोरोना में सबने हाथ धोए हैं और सैनिटाइज़र बहुत लगाया है, हाथ धोए हैं और इतना सैनिटाइज़र लगाया कि हाथ खराब हो गए हैं, लेकिन हीलर्स ने अपने हाथों पे चौकोरे के सिंबल बनाए हैं, ठीक है। चौकोरे के सिंबल बनाए हैं, और टच वुड मेरे पास अभी तक एक भी हीलर का केस नहीं आया कि वो बीमार हो गया या उसको कोरोना हो गया या फिर कुछ सीवियर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये प्रोटेक्शन का सिंबल है। और अब देखते हैं सिंबल का ओरिजिन क्या है, ये सिंबल आया कहाँ से है, ठीक है जी। कौन इस सिंबल को लेके आया है? यह सिंबल आया है भगवान बुद्ध की कॉन्शियसनेस से। भगवान बुद्ध की कॉन्शियसनेस में उनको आकाश गंगा दिखाई दी थी। तो चौकोरे सिंबल को माना जाता है, जितनी पावर आकाश गंगा में है, जितनी ऊर्जा आकाश गंगा में है, उतनी ऊर्जा इस सिंबल के अंदर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ व्यक्तियों के साथ तो इवेंट हो चुका है और कुछ के साथ बहुत जल्द हो जाएगा। आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आपके हाथों में छाले पड़ जाएंगे, मतलब आप 21 बार भी अपने हैंड रब नहीं कर पाएंगे, इतने ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा छाले पड़ेंगे। जब मैंने रेकी करनी छोड़ी थी तो सिर्फ इसी रीज़न से छोड़ी थी कि हैंड रब करते ही हाथों के अंदर ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती थी कि आपके हाथों पे छाले पड़ जाएंगे, और हाथों पे छाले पड़ते हैं तो हम दूसरे काम करने के लायक नहीं बचते। घर के काम करने हैं, बहुत सारे ऑफिस के काम है, आपको ड्राइव करनी है, तो आप दूसरे काम नहीं कर सकते, तो इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे हम एक अट्यूनमेंट और लेंगे लास्ट में, जब हम लेवल 5th करेंगे, हम लेंगे संजीवनी की अट्यूनमेंट, ठीक है। संजीवनी एक ऐसी विद्या है
जिसमें की ऊर्जा ठंडी आती है और रेकी में ऊर्जा बहुत गर्म आती है। तो हम पहले संजीवनी का आह्वान किया करेंगे, फिर हम रेकी का आह्वान किया करेंगे ताकि हम प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, इसकी ऊर्जा बहुत हाई होती है। चोकोरे का ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारी ऊर्जा और भी हाई हो जाएगी सभी व्यक्तियों की। ठीक है, सब्जेक्ट 2 कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका भाव कितना है प्रैक्टिस करने का और आप प्रकृति के साथ कितना जुड़ रहे हैं। नहीं तो यकीन मानिए, मैं एक कंप्लीट फेस करता हूँ आज तक कि एक बार मैं किसी के साथ शक्तिपात कर रहा था और मैंने उस व्यक्ति के माथे पे ऐसे हाथ रख दिया और हाथ छप गया, मतलब हाथ छप गया, इतनी ऊर्जा थी हाथ के अंदर और ऐसे हाथ रखा, इतना हीट था तो हाथ स्किन बर्न हो गई मतलब व्यक्ति की। ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं। मतलब बर्फ़ की सिकाई, गर्म रोटी की सिकाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी, आपके हाथ में इतनी पावर है कि यकीन मानिए जड़ी बूटियां अपना काम करती हैं, आयुर्वेद अपना काम करता है। जब आप किसी के ऊपर ऐसे हैंड रब करके उसके शोल्डर का पेन है, आप उस व्यक्ति की हीलिंग करेंगे तो वो व्यक्ति अचानक से स्वस्थ हो जाएगा, अचानक से। और वो कहेगा ये चमत्कार है, बट ये चमत्कार नहीं है। आपने ऊर्जा का सही प्रयोग करके उस व्यक्ति को ठीक किया। ऊर्जा कौन सी? विदिन अस और ब्रह्मांड की ऊर्जा। हम अकेले कुछ नहीं करते, हमारे साथ हमेशा यूनिवर्सल पावर जुड़ी रहती है। तो हमारी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलकर उस व्यक्ति को ठीक करती है। किसी भी व्यक्ति के घुटनों में दर्द रहता है, आप डेली, जिनकी एज ज़्यादा है, आप डेली हीलिंग करें, आपको बहुत गहरा असर इसका मिलेगा। स्टमक अपसेट रहती है, आप स्टमक की हीलिंग कीजिए। ठीक है, बहुत सारे सिंबल हैं हमारे पास, जिसमें कि मसल्स के अलग सिंबल्स हैं, बोन के अलग सिंबल्स हैं, वेन्स के अलग सिंबल्स हैं। जिसकी भी प्रॉब्लम जिससे भी आप उसके साथ हीलिंग कीजिए। तो जब आप इस सिंबल को ऐसे देखते हैं, अगर हम सीधा खड़ा देखते हैं तो 7 बना हुआ दिखता है हमें, और जब हम ऐसे दिखते हैं तो जैसे हाथ को कोई जलेबी रखी है, हमें सिंबल ऐसा नजर आएगा। ठीक है जी। तो इस सिंबल की सबसे खास बात यह है कि ऊर्जा को किसी भी किनारे से डाल दो, ऊर्जा इसके अंदर ट्रेवल करती रहेगी और ऊर्जा खराब नहीं होगी। हमने शायद परसों की क्लास में डिस्कस किया था कि बहती हुई गंगा, मतलब बहती हुई गंगा में काम करना है हमें। तो बहती हुई गंगा रहेगी ऊर्जा हमारे साथ यहाँ पे। दूसरा एंड इम्पोर्टेंट इस सिंबल के जो मेजर बेनिफिट्स में आता है, कोई भी व्यक्ति सर्जरी करवा के आया है किसी भी प्रकार की, गोल्ड ब्लैडर की, रसोली की, कोई भी मतलब ऑपरेशन हुआ या एक्सीडेंटल है, तो एक तो होता है भीतर से इलाज करना, एक होता है बाहरी इलाज। आप उसकी रिकवरी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आप उसकी जब रिकवरी है तो उसकी रिकवरी के टाइम पे आप उसकी जब हीलिंग करेंगे तो आप मानेंगे कि रिकवरी का जो स्पीड है वो 8 गुना बढ़ जाएगा। मतलब कोई डॉक्टर कह रहा है कि भैया ये बंदा 3 महीने में ठीक होगा, तो बंदा 20 दिन में भागता हुआ नजर आएगा आपको, इतना असर होता है। रेकी के अंदर होती है ग्रुप हीलिंग। ग्रुप हीलिंग्स भी हम लोग करते हैं। ठीक है, ग्रुप हीलिंग में क्या है कि स्पेसिफिक कोई आदमी आईसीयू में एडमिट है, जैसे कोरोना के टाइम पे जब हमने ये प्री सेशन प्लान किए थे तो हमारा मकसद यही था कि बहुत सारे केसेस आ रहे थे लोगों के, कोई आईसीयू में है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम। दैट टाइम वी प्लान कि हम एक काम ही करें, हम सबकी हीलिंग करते हैं, इससे अच्छा हम सबको हीलर ही बना दें। हम सबकी हीलिंग कर रहे हैं, इससे अच्छा हम हीलिंग करवा दें सबकी, और 500 2000 लोगों को जोड़ लें अपने साथ जो कि हीलर बन जाएं और एक ग्रुप बनाएं, ताकि किसी की भी फोटो आए तो रात को 10 बजे हम सब बैठ जाएं हीलिंग करने के लिए। 10 से 10:30 हम हीलिंग करें सबकी, 9 से 10 बजे तक हीलिंग करें और वो व्यक्ति ठीक होंगे। एंड बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स आए हैं और उसी रिजल्ट्स में हम सब भी मिले हैं आपस में, उन्हीं रिजल्ट्स के उसमें हम सब भी मिले हैं कि हम सब भी हीलर बनने की राह पे हैं जितने भी व्यक्ति हैं। तो ग्रुप हीलिंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ग्रुप हीलिंग का इम्पैक्ट क्या है कि एक आदमी किसी की हीलिंग कर रहा है, बड़े मन से कर रहा है, और 100 आदमी, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लीजिए कि आप अकेले ताली बजाइए और 100 आदमी एक साथ मिलकर ताली बजाएंगे, तो ऊर्जा क्या होगी। आप अकेले चिल्लाइए और 100 आदमी मिलकर साथ में चिल्लाएंगे तो ऊर्जा का लेवल क्या होगा। तो ग्रुप हीलिंग इसमें इस तरीके से काम करती है। मतलब ग्रुप हीलिंग में भी हम लोगों का इलाज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब ग्रुप हीलिंग प्राकृतिक की करते हैं, ग्रुप हीलिंग हम अपने प्लांट्स की करते हैं, और ग्रुप हीलिंग हम अपने खाने की करते हैं, तो आप देखते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत गजब हो जाते हैं, गजब, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने गजब। और एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में कोई पेड़ पौधा सूख रहा है, डेड हो रहा है,
तो आप उसकी हीलिंग करके देखिए, वो पेड़ पौधा दोबारा से ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उसको ऐसी ऊर्जा दे रहे हैं जो उसको पुनर्जीव जन्म दे सकती है। पेड़ पौधे दोबारा से जीवित होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कोई कीड़ा है, कोई चींटी है, कोई छिपकली है, कोई पंछी है जो बीमार है, आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। जब हम कोई भी अट्यूनमेंट अपने जीवन में लेते हैं तो अट्यूनमेंट का मीनिंग क्या होता है ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अट्यूनमेंट मीन शक्तिपात। ठीक है जी। और शक्तिपात पे एक बात की गई है कि शक्तिपात तो गुरु ही देता है शिष्य को, कोई दूसरा नहीं देता। गुरु के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति शक्तिपात नहीं देता, और शक्तिपात की एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। एलिजिबिलिटी सबसे पहले होती है आपके भाव की, कि आप जो भी पावर को लेना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, उस पावर का आप यूज़ क्या करना चाहते हैं। सिर्फ सेल्फ के लिए यूज़ करना चाहते हो, सेल्फ के परिवार के लिए यूज़ करना चाहते हो, या दुनिया का भला करना चाहते हो। जो सबका भला करना जानता है, जो सबका भला करना जानता है, उसके पास पावर ज़्यादा ठहरती है। इसीलिए मैंने कहा पावर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले आपको प्रकृति की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और फिर हमें, हमारे लिए हमारा परिवार और हम सब हैं। ठीक है जी। तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि अट्यूनमेंट लेने का सफ़र जन्मों जन्मों से चालू होता है। एक दिन में किसी को अट्यूनमेंट नहीं मिलती है, एक दिन में कोई एलिजिबल नहीं होता अट्यूनमेंट लेने के लिए। आपके पिछले जन्मों के कोई ना कोई कर्म आपके साथ जुड़े होंगे अच्छे, तभी आपको अट्यूनमेंट किसी के हाथ से नसीब होगी, नहीं तो आपको अट्यूनमेंट नसीब नहीं होगी। ये चीज़ आपके लिए भी उतनी काम करती है और मेरे लिए भी उतनी ही काम करती है। अट्यूनमेंट का नियम है कि कुछ जन्मों का सफ़र होता है, तब जाके मतलब हमें इस तरीके की कोई शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर है, मिनिमम भी मान लें, कम से कम भी मान लें, तो 5-6 जन्मों से तो हम लोग मेहनत करने में लगे हुए हैं। 5-6 जन्मों से तो हम लोग अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो फील प्राउड कि कहीं ना कहीं जाके हमें अटेनमेंट मिल रहा है। और अटेनमेंट देने वाला कोई गुरु मैं तो नहीं हूँ। ठीक है जी, मैं तो सिर्फ आपके साथ बात करूँगा और रास्ता बताऊँगा। अटेनमेंट देने वाला हमें ब्रह्मांड है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो अटेनमेंट लेने जा रहे हैं ना, वो कोई नॉर्मल अटेनमेंट नहीं है। उस अटेनमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। हमारा कर्म, हमारा कार्मिक, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, हमारे माता पिता का आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, और हमारे संचित कर्मा का आशीर्वाद। ठीक है जी। तो ये सब है। आज जब आप अटेनमेंट ले लोगे तो आपके जीवन में एक चीज़ बिल्कुल अलग हो जाएगी। आप भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाओगे। भीड़ से अलग होने का मतलब समझते हैं? एक लड़की थी, शादी हुई तो उसको न्यूली मैरिड गर्ल कहा गया। ठीक है। एक बच्चा हुआ, 1 साल 2 साल के बाद बच्चे के फ्रेंड आके उस लड़की को क्या बोलते हैं, आंटी जी नमस्ते। आंटी जी बन गए। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया लाइफ के अंदर। तो हमारी सबकी लाइफ में भी एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हम सब भी एक ऐसी जिम्मेवारी ले ली हम सब ने भी, कि लोग हमें भी कहेंगे, मतलब हमसे जो छोटे हैं वो हमें अलग नज़र से देख पाएंगे। मतलब हम 800 करोड़ की भीड़ से अलग हो जाने वाले प्राणी होंगे। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 4% लोग ही सिर्फ अध्यात्म करते हैं, मेडिटेशन वाला 4% ओनली। ठीक है, तो हम उन 4% की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, और उन 4% के अंदर आने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ जाएंगी। ठीक है जी। तो हम प्रमोटेड सोल जो बोलते हैं, जिस सोल की प्रमोशन हो गई, प्रमोटेड सोल वाली कैटेगरी के अंदर हम सब आ जाएंगे। तो हमारी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हम सब मदद तो करना चाहते हैं। ठीक है, कोई किसी की मदद करना चाहता है, कोई किसी की मदद करना चाहता है। तो हम लोग मदद करना तो चाहते हैं सभी व्यक्ति, बट हमें लोग जो मिलते हैं ना, वो नकली मिलते हैं मार्केट के अंदर। नकली मतलब या तो कोई सड़क पे भीख मांगने वाला मिलेगा, या फिर हम वो दया भाव शो नहीं कर सकते सामने वाले व्यक्ति के लिए जो होना चाहिए, या फिर हम किसी को देते हैं तो हमारे साथ एक डाउट जुड़ा रहता है हमेशा से कि भैया इस व्यक्ति की मदद कर रहा हूँ, ये सही जगह पे जा रही है या नहीं जा रही है।
क्योंकि मदद में पैसा है, एसेसरीज हैं, कोई ना कोई सामान है या एसेसरीज हैं। खाली बातों से तो किसी की मदद होती नहीं है, हम खाली बातों से तो किसी की मदद कर नहीं सकते। लेकिन व्हेन यू आर अट्यून, जब भी आप जीवन में अट्यून होते हो तो आपको ऐसे व्यक्ति मिलने शुरू हो जाते हैं, ऐसी जीवात्माएं मिलनी शुरू हो जाती हैं जिनको आपसे मदद की अपेक्षा होती है। वो देखो, डॉक्टर की दुकान पे कौन जाएगा? जो बीमार होगा, जो बीमार होगा। और डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। तो अल्टरनेटिव थेरेपी के अंदर आप लोग आ गए और आपके पास कौन आएगा? जिसको आपकी जरूरत होगी। और भेजेगा कौन? रेफरेंस कौन देगा? आप किसी कॉलेज से पढ़ते हैं तो कॉलेज वाले आपकी प्लेसमेंट करवाते हैं, या कहीं आप इंटर्नशिप करते हो तो वो आप वहाँ पे आप काम सीखते हो तो वहाँ से आपकी एक पहचान बनती है। ठीक है ना जी? तो इसी तरीके से यूनिवर्स से आप अटेनमेंट ले रहे हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यूनिवर्स इज आवर गुरु, मेरा भी और आप लोगों का भी। ब्रह्मांड से हम अटेनमेंट ले रहे हैं तो हमारे पास जरूरतमंद लोगों को कौन भेजेगा? ब्रह्मांड भेजेगा। और जब ब्रह्मांड भेजेगा तो कैसे भेजेगा? ब्रह्मांड को लगेगा कि ये व्यक्ति जरूरतमंद है और ये प्रमोटेड सोल है, ये इसकी जरूरत को पूरा कर सकता है। तो इसमें हमारे साथ कुछ घटनाएं घटेंगी जो मैं आपको एक दो एग्जांपल के द्वारा बता देता हूँ। घटना कुछ ऐसी घटेगी कि जी आप रोड पे जा रहे हो और आपको कोई घायल जानवर दिखाई देगा, कोई घायल जानवर आपको दिखाई देगा। अब जब आपको कोई घायल जानवर दिखाई देगा तो आप क्या करोगे? इस केस के अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम आगे चले जाते हैं। एक्सेप्शनल केस आर देयर, कुछ लोग होते हैं जो उसी वक्त मदद भी कर देते हैं। ठीक है, अब वो आपसे ना हो पाएगा, अब आप वहीं रुक जाओगे और उसकी मदद करोगे, क्योंकि ये चीज़ जो शायद आपको नहीं भी दिखानी चाहिए थी वो आपकी आंखों के सामने बार बार आएगी और दिखाने वाला यूनिवर्स होगा, क्योंकि वो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है। पहले हम चप्पल से, हिट से, मोर पंख लगा, छिपकली को भगा, चींटियों को भगाओ, कीड़े मकोड़ों को भगाओ, कुछ कुछ करते रहते हैं। मतलब घर में रेमेडियाँ, कोई गुड नाइट जलाएगा, तो कछुआ छाप जलाएगा। अब आपसे ऐसा नहीं हो पाएगा, सोल के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, आपकी आत्मा के अंदर चेंज आएगा, आप उसके दर्द को, अपना दर्द समझ पाओगे। आपको कोई चींटी या घायल भी दिखेगी ना तो ठीक है, आप उसकी हीलिंग करोगे, ना कि आप उसके ऊपर पानी फेंक दोगे, हिट फेंक दोगे या आप उसको भगा दोगे। सोल लेवल पे चेंज आता है जब आपकी अटेनमेंट होती है तो। और हमें खुद को भी एक तो आता है और एक आता है हमें खुद को भी तैयार करना है उस लेवल के ऊपर। हमें खुद को भी तैयार करना है उस सेम लेवल के अंदर कि मेरे अंदर वो चेंज आए। ठीक है, तीसरा, पेड़ पौधों और नेचर से हम कनेक्ट होने लगते हैं ऑटोमेटिक। आपको, आप यकीन मानिएगा, आप चौथी मंजिल पे भी खड़े हैं ना तब भी आपको दिखाई देगा नीचे चींटी है या कुछ है या कोई मुसीबत में है, और आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। ड्यूटी कौन दे रहा है? यूनिवर्स दे रहा है। क्या यूनिवर्स को आपने पैसे दिए? नहीं। क्या यूनिवर्स आपको पैसे देगा? नहीं। एनर्जी के बदले एनर्जी एक्सचेंज होती है। ऊर्जा के नियम यही है कि ऊर्जा के बदले ऊर्जा एक्सचेंज हो रही है। अब वो ऊर्जा पैसे की नहीं हो सकती, वो ऊर्जा मनी की नहीं हो सकती, वो ऊर्जा क्या है? आपको किसी की भलाई ही करनी है तो वो होगी। ग्रेटिट्यूड आपके अंदर डेवलप होगा। कितने हम में से ऐसे व्यक्ति होंगे जो जीवन में भला करना चाहते हैं बट उनके पास पैसा नहीं है। भला तो पैसे से ही होता है, पावर से होता है जी, तीसरी तो कोई चीज़ है नहीं। ठीक है जी, आपके पास पैसा नहीं है बट आप भला करना चाहते हैं, तो कितने लोग हैं ऐसे हमारे पास? मतलब ऐसे थोड़ी हाथ करना है, यूट्यूब चैनल पे जाके अंगूठा लगाना है, भला तो होगा मेरा। भला करना चाहते हो ना तो पहले मेरा कर दो, फिर मैं आपको बताता हूँ बाकी सबका कैसे करना है। आइडिया तो अच्छा है ये वाला कि पहले आप मेरा भला कर दो, फिर आप लोगों को पता लगेगा कि सबका भला कैसे करना है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि सबका भला कैसे करना है हमें। ठीक है जी, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपका परिवार में कितने सदस्य हैं? किसी के में 5, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10, और अभी तो चल रहा है हम दो, हमारे दो वाला कल्चर आएगा थोड़े टाइम के अंदर। ठीक है, कहीं कहीं 2-2 लोग भी हैं, कहीं कहीं लोग सिंगल भी रह रहे हैं, और कहीं कहीं 15-16 लोग भी रह रहे हैं। वो परिवार नहीं है, वो हमारा इमोशन है। वो क्या है? इमोशन है। अगर मेरे जीवन की जो प्रायोरिटी है ना वो उसी के साथ है,
मेरे जीवन की जो प्रायोरिटीज जुड़ी हुई है ना, मेरी कोर फैमिली के साथ जुड़ी हुई है, हस्बैंड वाइफ बच्चे और मदर फादर है तो मदर फादर, बस ये कोर फैमिली मानी जाती है, कोर फैमिली। ठीक है, लड़की की शादी भी हो जाए ना तो लड़की और जमाई की ज़्यादा चिंता होती है, लड़की की फैमिली की ज़्यादा चिंता नहीं होती, उसको सेकंड कोर फैमिली बोला जाता है। ये ट्रुथ है, मतलब हमें मानना होगा। ठीक है, सबसे पहले अपना मूल और अपना ब्याज, अपना मूल और अपना ब्याज इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेकेंडरी होती हैं। तो इस फैमिली के अंदर हमें खुशियाँ नहीं मिलती, समटाइम्स सुख है और दुख है, सुख है और दुख है। क्यों सुख और दुख है? क्योंकि भाई हमें सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा। हम 5 आदमी का परिवार है, 7 आदमी का परिवार है, 4 आदमी का परिवार है, हमें कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा, हम उससे ही बाहर नहीं आ रहे और उन्हीं में कुछ न कुछ चल रहा है। और यदि आपका परिवार बड़ा हो जाए तो मान लो आपके ऊपर आ गई 500 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी, तो फिर क्या आप उस एक व्यक्ति के बारे में या उन 4 व्यक्ति के बारे में उतना सोच पाओगे जितना आज सोच पाओगे? नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, और बड़ा परिवार हो जाएगा तो दुख क्या हो जाएंगे? माइनर हो जाएंगे, दुख माइनर हो जाएंगे। केयर टेकर भी तो बढ़ जाएंगे, फैमिली बड़ी होगी तो हमारी केयर टेकर भी हमारे बढ़ जाएंगे। और बड़ा परिवार होगा तो चिंताएं कम होंगी, भय से मुक्ति मिलेगी, भय से मुक्ति मिलेगी। जैसे कौन से वाली मम्मियाँ होती हैं, वो एक जिनका इकलौता लड़का होता है, उनकी बहुएं कहती हैं आके ये तो मोमबुआएं हैं, इसकी मम्मी छोड़ती नहीं इसको। उनकी उनकी बहुएं आके कहती हैं कि लड़का जो है वो मोमबुआ है, इसकी मम्मी छोड़ती नहीं। मम्मी कैसे छोड़ देगी? मम्मी का इकलौता बच्चा है, 20 साल 22 साल मम्मी ने साथ रखा उसको अपने, मम्मी कैसे छोड़ेगी उसको? इसी चक्कर में सास बहुत चलती रहती है फैमिलियों के अंदर। ठीक है, तो वो इकलौते का फियर। ठीक है, और जहाँ 2-3 होते हैं वहाँ एक आधे की चपेट थेरेपी दिन में चलती रहती है। इकलौते के साथ चपेट थेरेपी नहीं चलती है, जहाँ 2-3 होते हैं वहाँ पे चलती रहती है थेरेपी। उस एक आधे का नंबर मतलब कहीं ना कहीं लगा रहता है। क्यों ना जब आप इस फील्ड के अंदर आए हैं तो क्यों ना परिवार को बड़ा कर लिया जाए, और इतना बड़ा कर लिया जाए कि जो आपकी इच्छाएं दबी हुई हैं उन इच्छाओं से भी हम बाहर निकल आए, फियर से भी बाहर निकल आए, सैडनेस से भी बाहर निकल आए, और फालतू के जो छोटे छोटे इमोशन हमें परेशान करते हैं, हमें पता होता है कि छोटे मोटी चीज़ें हैं तो हम उससे बाहर निकल नहीं पाते। एग्जाम्पल के तौर पे किसी की लड़की प्रेग्नेंट है तो उसकी मदर उसको 50 बातें बताएंगी, फ़ोन पे बात करेंगी, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगी, समझाती रहेंगी। आप नहीं भी समझाओगे तब भी वो बेबी को डिलीवर कर देंगी, आप नहीं भी समझाओगे तो भी वो बेबी को डिलीवर कर देंगे। लेकिन अभी क्या हमारे पास समय है और इसलिए हम समझा पा रहे हैं। ये ट्रुथ है कि हम अपने विचारों की ऊर्जा का कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये सच है हम सबके जीवन का। हमें इसको मतलब डोंट टेक इट नेगेटिव, हमें इसको मतलब समझना है कि हमारे पास 70,000 विचार हो जाए तो हम इसकी ऊर्जा का यूज़ कैसे करें। एक बिस्कुट सबके घर में होता होगा, बिस्कुट चीनी के मतलब एक हाथ में 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच आटा, इतना ही अगर डाल के आप हाथ में किसी पेड़ के नीचे डाल दो, चींटियों को अगर आप डाल देते हो और उनको बैठ के देखते हो तो आपके परिवार में सीधे सीधे 500 लोग बढ़ जाते हैं। कितने लोग? 500। एक बिस्कुट से आप 500 चींटियों का पेट भर सकते हो। कितने नए फैमिली मेंबर आ गए? 500। आप में से कोई भी व्यक्ति रेमेडी करके देख सकता है और वापस फीडबैक भी दे सकता है। जो ये कहता हूँ मुझे गुस्सा बहुत आता है, ये किसी को पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम है या किसी के साथ किसी ने बहुत ज़्यादा खराब कर्म करे हैं और वो पश्चाताप की लाइफ जी रहा है, आपके कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, आपके परिवार के अंदर ग्रह कलेश है, तो आप चींटियों को दाना डालें। इसलिए नहीं कि आपका शनि खराब है, शनि देवता का इससे कोई रोल नहीं है। चींटियों को दाना डालिए और उनको खाते हुए देखिए। मेजर क्या है कि आप उनको वो खाना खाते हुए देखिए। जीवन की सबसे बड़ी पीस ऑफ माइंड की एक्सरसाइज है ये। और आपको लगेगा, अगर आप ऐसा कुछ दिन करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया और आपको परेशानी होती है, और अगर आपने बिस्कुट नहीं डाला तो आपकी परेशानी वैसी होगी। अब तक तो अकेले थे ना, अब परिवार बड़ा हो गया। पहले तो मैं पैसे से किसी की मदद नहीं कर पा रहा था, अब तो मैं
अपने एक बिस्कुट से या एक मुट्ठी से भी किसी की बहुत ज़्यादा मदद कर पा रहा हूँ। एक्चुअल ये है सोशल वर्क। एक्चुअल ये है जहाँ हम ब्रह्मांड को, उस परमात्मा को आंख मिला के कह सकते हैं कि मैं भी तेरे ही जैसा हूँ, मैं भी किसी का पेट भर रहा हूँ। यहाँ पे हम उस परमात्मा को आंख मिला के कह सकते हैं कि मैं भी आप ही की तरह किसी व्यक्ति का, किसी का लिए पालनहार हूँ। उस चींटी को तो नहीं पता आप भगवान हो, उस चींटी को तो नहीं पता आप भगवान हो। और हमारे लिए भी बहुत सारे लोग भगवान हो जाते हैं जब वो हमारी मदद करते हैं, लेकिन उसका स्वरूप तो बन सकते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। वो नहीं है तो क्या हुआ, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप अपने अंदर डालिए। व्हाट आई सेइंग कि अगर आप किसी पावर को अट्यून कर रहे हो अपने अंदर, तो आप अट्यून कीजिए इस चीज़ को भी अपने अंदर। आप पाएंगे कि आपके जीवन के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ गया, ठीक है। ऐसा बदलाव जो गुस्से और अहंकार को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और यकीन मानिए, ब्रह्मांड में ऊर्जा का नियम चलता है, क्योंकि ब्रह्मांड में ऊर्जा के अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है जी। आप एक बिस्कुट डालोगे ना, तो आपके लिए 8 बिस्कुट का इंतजाम हो जाएगा। आपके लिए 8 बिस्कुटों का इंतजाम हो जाएगा उसी वक्त। मैं गुड़गांव के एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ कि लॉकडाउन में वो अपनी पॉकेट मनी से स्ट्रीट डॉग्स को दूध पिलाता था। लॉकडाउन में पॉकेट मनी से वो अपने स्ट्रीट डॉग्स को दूध पिलाता था, और मैं इवनिंग वॉक पे जाता था तो मैं उसको देखता था। एक दिन उससे बात हुई तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं होते, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सारे स्ट्रीट डॉग्स का पेट भरता, पर अभी मेरे पास जितने होते हैं मैं उतनों का पेट भरता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मेरी उस व्यक्ति से कोई मुलाकात नहीं हुई। सेकंड लॉकडाउन लगाना तो व्यक्ति मेरे को मिला, और गाड़ी में मिला, पैदल नहीं मिला इस बार। और गाड़ी में भरा ही पड़ा है सामान, बिस्कुट, मिल्क, ये वो। पूछा जी क्या हुआ और कैसे हुआ? उसने बोला जी मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी और लोगों ने कहा जी हम आ तो नहीं सकते, लेकिन हम आपकी हेल्प करेंगे। किसी ने 100 डाले, किसी ने 200 डाले, कोई घर पे राशन छोड़ गया, कोई कुछ कर गया, कोई कुछ कर गया। आप सिर्फ एक कोशिश भी स्टार्ट करते हैं ना अपने जीवन के अंदर, एक कोशिश भी, तो सारा ब्रह्मांड आपके साथ लग जाता है। आपका सिर्फ विचार भी है ना कि मेरे को ढंग से काम करना है। प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ ह्यूमन की मदद करना चाहते हैं, इंसानों की मदद करना चाहते हैं, ठीक है। और इंसान की मदद करने के लिए भगवान हमें फेवर नहीं देता। भगवान हमें फेवर नहीं देता। भगवान कहता है कि आप में और दूसरे इंसान में क्या फर्क है। आपके पास भी दिमाग है, उसके पास भी दिमाग है। आपके पास भी 3 ट्रिलियन ब्लड सेल है, उसके पास भी 3 ट्रिलियन ब्लड सेल है। और आपके पास जैसी काया है वैसी काया उसके पास भी है। तो गरीब और अमीर कोई भी इंसान किस्मत से नहीं होता। आप मेरे शब्द याद रखिए, कोई भी इंसान गरीब और अमीर किस्मत से नहीं होता, अपनी सोच से होता है। सोच से, जिसकी सोच में दम है ना, वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। कोई भी यू हैव नथिंग टैलेंट, आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको कोई काम नहीं करना आता, तब भी आप पैसा कमा सकते हो अगर आपने मान लिया, अपनी पावर का यूज कर लिया। तो ओशो के पास 180 रोल्स रॉयल कार थी, 180 रोल्स रॉयल कार, ठीक है। एक पत्रकार ने एक दिन रोक लिया, बोला जी आप बहुत धार्मिक गुरु हो, ठीक है। गुरु तो ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने पैरों में चप्पल भी नहीं डाली, और आप रोल्स रॉयल लेके घूम रहे हो। तो ओशो ने कहा हाँ मैं लेके घूम रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे देख के जाते हैं। तो बोला जी अगर आप ये रोल्स रॉयल बेच दो तो इतने गरीबों का भला हो जाएगा। तो ओशो ने एक आंसर किया था बड़ा प्यारा सा, बोला जी अगर मैं सारी रोल्स रॉयल, क्या मैं सारी प्रॉपर्टी भी बेच दूँ ना, तब भी गरीबी नहीं मिट सकती, ठीक है। इसलिए मैं एक भी नहीं बेचूंगा। कारण क्योंकि जो गरीब है ना, जो भी व्यक्ति गरीब है, वो पहले अपने विचारों से गरीब है, पहले अपने विचारों से गरीब है, और पैसे की गरीबी उसके साथ सेकेंडरी है। जो अपना बारे में अच्छा नहीं बोल सकता, अपना भला खुद नहीं कर सकता, उसका परमात्मा क्या भला करेगा। लोग कहते हैं ना मैं तो बीमार हूँ जी, मेरा जीवन तो किसी काम का नहीं रहा जी, हम तो पूरा सुबह ही पैसा कमाते हैं जी, ऐसे शब्द लोग यूज करते हैं ना अपने जीवन के अंदर। मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जो अपने विचार को ही आहार नहीं देगा वो अमीर कैसे हो जाएगा? वो कभी भी अमीर नहीं हो सकता वो व्यक्ति। चाहे जो व्यक्ति वेंटिलेटर पे भी पड़ा है और कह रहा है कि आई एम फिट एंड फाइन, वेंटिलेटर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
उसको यमदूत उठाने ही नहीं आएंगे, उसके विचारों का और इतना का। तो अगर आपके दिमाग में विचार आ गया कि मुझे ब्रह्मांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस अटेनमेंट के साथ, और चाहे मैं एक बिस्कुट से हेल्प करूं, चाहे मैं एक रोटी के टुकड़े से मदद करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, अगर मेरे घर में मैं एक चम्मच चाहे मैं एक चम्मच चीनी डालता हूं और मैं यही सोच लूं कि आधा चम्मच चीनी मेरे को बाहर देना है, तो आप पाएंगे आपके जीवन से भौतिक सुविधाओं का जो अभाव है, भौतिक सुविधाएं समझते हैं, लग्जरी का जो अभाव है वो ऑटोमेटिक पूरा होने लगा। जितनी मदद आप कर रहे हैं उसकी 8 गुना तो मैं कम से कम लिख के देता हूँ आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। 8 गुना मदद आपके पास तुरंत प्रभाव से आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज तक मैंने खुद को रोका हुआ था कि ये चीनी मेरे परिवार के लिए और मेरे बच्चों के लिए है, और आज मैंने अपने आप को बहती गंगा बना दिया। चाहे आप उसमें से 5 दाने निकाल के चींटियों को देके आए, आज आप बहती गंगा हो गए, क्योंकि आपने कहा मेरा परिवार ये प्रकृति है और प्रकृति में रहने वाले ये जीव भी हैं। उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा, उसी सेकंड से बदलाव शुरू हो जाएगा। और बदलाव के लिए आपको एजुकेशन या किसी दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ भाव की जरूरत है, सिर्फ भाव की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्रेटिट्यूड आपके जीवन का सबसे बड़ा नियम रहेगा। ब्रह्मांड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा सो देगा, बट अगर हम उससे कुछ मांग रहे हैं तो हम उसको पहले कुछ प्रॉमिस भी करें। अगर हम उससे कुछ मांग रहे हैं तो हम उसको कुछ प्रॉमिस भी करें। अब किसी को पावर दी जाती है, नेता आते हैं ना वोट मांगने के लिए, मैं आपका भला कर दूंगा, मैं आपका भला कर दूंगा, मैं आपका भला कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और फिर हम उसको वोट देते हैं नेता को, और नेता गायब, नेता गायब। अब नेताजी से मिलना है तो नेताजी का सिक्योरिटी गार्ड कहता है जी टाइम नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। और 5 साल बाद वक्त ऐसा आता है जब वो आपके दरवाजे पे भी आते हैं। ठीक है, ये लड़ाई चलती आ रही है, ये लड़ाई चलती आ रही है। अब चॉइस आपकी है कि हीलर बनने के बाद आपको वो नेता जैसा बिहेव करना है, अपनी पावर को सेल करना है कि ये कोर्स इतने का बेचेंगे, ये कोर्स इतने का बेचेंगे, और आपको हीलर बनाऊंगा तो 50,000 रुपये लूंगा, 25,000 रुपये लूंगा। चॉइस आपके कि आपको अपनी पावर का यूज कैसे करना है, या फिर आपको नेता के रूप में सेवक बनना है, पावर के रूप में, पावर को पाने के बाद सेवक बनना है। ये आपकी चॉइस रहेगी। मेरी तरफ से तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मैं कहता हूँ कि जिससे अटूनमेंट ले रहे हैं मेरे को सिर्फ उसका नियम बताना है, और उसका नियम बड़ा सिंपल है। भाव होगा ना एक चावल के दाने का भी, तो ब्रह्मांड आपका कर्जदार हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कितने चावल खाए थे सुदामा के, और बदले में सुदामा को क्या कुछ मिल गया था बाद में, सभी को पता है ना, बदले में सुदामा को क्या कुछ मिल गया था। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। जब हम अपने से छोटों को अपना परिवार मान लेते हैं, और खासकर प्रकृति को अपना परिवार मान लेते हैं, दैट टाइम वी आर रियल हीलर। उस वक्त हम रियल डिजर्व करते हैं, और हम आंख मिला के बोल सकते हैं कि यस मैंने ये किया। आज हम आंख मिला के परमात्मा को नहीं बोल सकते अपने जीवन में। एक्सेप्शनल केस आर देयर, बहुत सारे लोग आप में से एक्टिविटी करते भी होंगे, लेकिन एक्टिविटी में भी समटाइम्स 2 प्रकार की एक्टिविटी होती है। एक होता है मेरा सेल्फिशनेस, मतलब मेरा स्वार्थ, और एक है कि मैं निस्वार्थ। मेरा स्वार्थ कहता है कि पंडित जी ने कहा है काली गाय को या काले कुत्ते को रोटी खिलाओ तो आपको भला होगा, उसमें मेरा स्वार्थ है। मैं शनि ग्रह को शांत करने के लिए काले को ही ढूंढूंगा और काले को ही खिलाऊंगा, तेल डालूंगा उसके डोलू के अंदर, उसमें मेरा स्वार्थ है। और यहाँ पे मैं प्रकृति को समर्पण कर रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं निस्वार्थ हूँ। तो निस्वार्थ में ही फल मिलेगा। स्वार्थ में तो मुझे पता नहीं है ग्रह शांत होते हैं या नहीं होते हैं, बट निस्वार्थ की गारंटी है, निस्वार्थ की गारंटी है। जहां मैंने कोई कर्म किया और उस कर्म को करके मैं भूल गया, मुझे भाव भी नहीं आया, वहां कर्म का फल कुछ ऐसा निकल के आएगा कि मैं सोच नहीं सकता। ठीक है जी। आकर्षण भी यही कहता है कि 8 महीने लगातार अगर आपने कुछ भी कर्म कर दिया तो 9वें महीने रिजल्ट आता है, 9 मंथ में उसका रिजल्ट आता है। तो आप भी करके देख लीजिए। मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा समस्याएं जीवन की यहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बीपी लो कैसे हो जाएगा, हाई कैसे हो जाएगा, अगर आपने उन चींटियों को दाना डाला और खाते हुए देख लिया। खाते हुए देखोगे तो मन में कितना प्यारा भाव आएगा
कि मेरी वजह से इनका पेट भर रहा है, या मुझे परमात्मा की इच्छा से मुझे इनकी सेवा करने का एक मौका मिला, जब ये भाव हमारे अंदर आएंगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे उस टाइम पे, हमारा पीस ऑफ माइंड क्या होगा। तो वहाँ पे मैं कहता हूँ लोगों को, अगर आपका ग्रेटिट्यूड करने का तरीका अच्छा है तो नो नीड टू डू मेडिटेशन, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टेट ही ऐसी है जहाँ पे मेडिटेशन भी आपके सामने छोटा पड़ जाता है। वो स्टेट ही ऐसी है जहाँ पे आपने परमात्मा का ही एक रूप बन के अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू करती है सभी में। तो अट्यूनमेंट में हम इस नियम को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और ब्रह्मांड के जो नियम है उसको फॉलो करेंगे सभी व्यक्ति। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं कि चौकोर सिंबल को हमें ड्रॉ कैसे करना है और फिर हम इसके अट्यूनमेंट की बात करते हैं। ओके, सिंबल को कलर हम इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंबल को कलर हम इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कलर के रूप में आप सिंबल को विजुलाइज कर सकते हो। जब हम इसके अट्यूनमेंट लेनी है तो हमें अपने हाथों में सिंबल को ऐसे विजुलाइज करना है कि ऊर्जा के बीच में सिंबल इस तरीके से है। जब हम अभी इसके अट्यूनमेंट लेंगे तो हमें सिंबल विजुलाइज करना होगा। तो सिंबल को हम ऐसे बंद आंखों से ऐसे देखेंगे तो सभी व्यक्ति देख सकते हैं एक बार। ठीक है जी, अगर हाथों पे बनाना है तो इस तरीके से बनाना है, उल्टे हाथ पे। ये पीपीटी मैं आप लोगों को दे चुका हूं, अगर गूगल ड्राइव लिंक सबके पास आ चुका है, अगर कोई है ऐसा व्यक्ति नहीं आया है तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपने डाल चुका हूं और भक्तांबर हीलिंग के ग्रुप में भी जा चुकी है ये पीपीटी, तो आप वहां से ले सकते हैं। हाथों पे ऐसे ड्रा करना है, एक होगा क्लॉकवाइज और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। इंडेक्स फिंगर से शुरू करेंगे हम इसको। कहाँ से शुरू करेंगे? इंडेक्स फिंगर से शुरू करेंगे। घर पे ड्रॉ करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। मान लो बड़ा सा सिंबल विजुलाइज करेंगे। सिंबल बड़े हमेशा बड़ा विजुलाइज करना है हमें, छोटा सिंबल विजुलाइज नहीं करना। ठीक है जी, पेपर पे ड्रॉ करना है तो ऐसे करना है। पीपीटी आप लोगों तक पहुंच चुकी है तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बार बैठ के आप लोग पढ़िएगा ज़रूर पूरी पीपीटी, जब भी आपका खाली टाइम हो। एप्पल है, एप्पल के ऊपर डिज़ाइन कर दिया, फूड्स पे, ड्रिंक्स पे, खाने पे, आपको मतलब कहीं पे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं विजुलाइजेशन के अंदर। और घर के मेन गेट पे आपको इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है। मतलब ये घर का मेन गेट है तो इतना बड़ा सिंबल आप इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, पीडीएफ अलग दिया है मैंने आपको, म्यूजिक अलग दिए हैं, वीडियो भी दिए हैं, पीपीटीज भी दिए हैं सभी व्यक्तियों को। ठीक है जी, जो व्यक्ति यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर भी हमने डाले हुए हैं। मेरे आकाश चावला के चैनल पे जितनी भी रेकी की वीडियोस हैं, आकाश चावला वाले चैनल पे, आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी निकाल सकते हैं लिंक। और आप क्या नाम है, आज जो वीडियो भी कुछ वीडियोस में डालना बाकी है तो एक दो वीडियोस में मैं डाल दूंगा, जो मॉडर्न मॉन्क वाला हमारा चैनल है। तो ठीक है जी, इस तरीके से
आपको ये सिंबल बनाने आना चाहिए। दूसरी बात, चौकोर सिंबल को समझा और साथ में हमने पकड़ ली एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ नहीं सोचना, कबूतरों को खाना खिलाओ, पंछियों को दाना डालो, गाय को रोटी डालो, अपनी किसी भी जीवात्मा की जो सेवा करना चाहते हो वो करो। जरूरी नहीं है कि चींटियों के पीछे ही भागना है या इधर उधर भागना है, कुछ भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है जी। और सेकंड एंड इम्पोर्टेंट, एक सेकंड, सेकंड एंड इम्पोर्टेंट, सिंबल के टूर्नामेंट लेते हुए हमें निर्विचार और निर्भाव रहना है। ठीक है, आप किसी को भी माफ कर सकते हैं, किसी से भी आपकी दुश्मनी है, कुछ भी है, आपको सबको माफ करके आगे बढ़ना है। और आपको ये भाव रखना है कि जब मैं इस लाइन पे चल रहा हूँ तो मैं किसी प्रकार का कोई बैगेज लेके अपने साथ नहीं चलूंगा। तभी हम सबसे पहले लेते हैं चौकोरेकी अट्यूनमेंट। सभी व्यक्ति चौकोरेकी अट्यूनमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे सहेकी का सिंबल और फिर हम सहेकी के अट्यूनमेंट करेंगे। आज समय बचेगा आज करेंगे, नहीं तो एक आध दिन बाद करेंगे, मंगलवार को करेंगे, सोमवार को करेंगे, कभी और दिन कर लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में, और मैं कामर हीलिंग ग्रुप में भी बोलना चाहूँगा कि आप चैट बॉक्स में गूगल ड्राइव लिंक डाल दें तो हम आपको वो करते हैं, क्या नाम है, आप यहाँ से ले सकते हो पीडीएफ। सेकंड एंड इम्पोर्टेंट, 2 मिनट का ब्रेक है, सिर्फ 2 मिनट का आप लोगों के पास। वॉशरूम ब्रेक, वॉशरूम जाइए और उसके बाद वापस आने के बाद अगर पानी की प्यास है 1 गिलास की तो 2 गिलास पी लीजिए और फिर हम तसल्ली से बैठ के अटेनमेंट करते हैं। भाग के जाना है, दौड़ के आना है, गोली की तरह जाना है और जहाज की तरह आना है। और जो व्यक्ति नहीं जाना चाहते वो हमारा यूट्यूब चैनल खोले और वहाँ पे अपना आशीर्वाद और प्यार मुझे दे दें, वीडियो लाइक कर दें, अपना आशीर्वाद और प्यार हमें वहाँ पे दे दें। लेकिन विनती करूंगा किसी से क्लास में जो व्यक्ति चैट बॉक्स में एक्टिव हैं, एक बार टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल दें ताकि सभी व्यक्ति ज्वाइन कर लें, और किसी को भी गूगल ड्राइव का लिंक वगैरह कुछ चाहिए होगा तो मिल जाएगा। मैं YouTube पे सभी आदरणीय सदस्यों को विनती करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके जी, स्टार्ट करें जी। उम्मीद करता हूँ सब सेटल डाउन होंगे। स्टार्ट करते हैं।
एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, जो भी व्यक्ति गूगल ड्राइव का लिंक एक्सेस कर रहे हैं और आपको कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा, तो उसके पीछे का कारण है कि आप मोबाइल पे खोल रहे होंगे और इसको आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे खोलेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। सोना नहीं है, एक एक शब्द पे ध्यान देना है। सभी व्यक्तियों ने एक एक शब्द पे ध्यान देना है और एक एक शब्द को प्यार से सुनना है और फॉलो करना है। बड़ा अच्छा मोमेंट और मौका है हमारे पास आज कुछ अलग करने का, तो हम सोएंगे नहीं। Close your eyes, close your eyes, close your eyes। मेडिटेशन करने का सबसे बढ़िया रूल है जीवन में कि आप अपने कंफर्टेबल पोस्चर में बैठिए, जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्ट है। बस आपकी गर्दन आगे की तरफ ना झुके, इसलिए गर्दन के पीछे कोई सहारा रखिए। जो पोस्चर आपके लिए सबसे कंफर्टेबल है उसमें बैठिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको चौकड़ी मार के ही बैठना है, पालथी मार के ही बैठना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो आपका सबसे कंफर्टेबल पोस्चर, आप उसमें बैठिए। लेट के करना चाहते हैं लेट के कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। बंद आंखों से सबसे पहले हम फॉरगिवनेस प्रेयर को करेंगे। सबसे पहले हम फॉरगिवनेस प्रेयर को करेंगे, फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे, फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे। सभी मेरे पीछे बोलेंगे, हे परमात्मा, जब से इस ब्रह्मांड में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है, तब से अब तक जाने अनजाने में मैंने अगर किसी का कुछ भी बुरा किया है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। हे परमात्मा, जब से इस ब्रह्मांड में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है, तब से अब तक जाने अनजाने में अगर किसी ने मेरा कुछ भी बुरा किया है तो मैं उसे माफ़ करता हूँ, मैं उसे माफ़ करती हूँ, मैं उसे माफ़ करता हूँ, मैं उसे माफ़ करती हूँ। हे परमात्मा, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मेरे पास है वह सब देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे परमात्मा, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मेरे पास है वह सब देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे परमात्मा, आपके आशीर्वाद से मुझे खुद को समझने का मौका मिला। इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड की सेवा करने का मौका मिला। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे परमात्मा, मुझे इस लायक समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में
ये सब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बंद आंखों से आह्वान करेंगे खुद को एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए इंसान के रूप में इमेजिन करेंगे कि मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। और अपने माता पिता का आह्वान करेंगे, जो अटूनमेंट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने जा रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले हम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे। हम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, अपने माता पिता का आह्वान करेंगे और महसूस करेंगे कि हमारे माता पिता हमारे आसपास खड़े हैं सोल के रूप में, और वो हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, वो हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, वो हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, वो हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने माता पिता का धन्यवाद करेंगे और कहेंगे कि मैं जो यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले मुझे सर्वोच्च स्थान मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अपने माता पिता के आशीर्वाद को महसूस करेंगे और अपने गुरुओं को याद करेंगे। अपने जो भी गुरु आपके रहे हैं, स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, ट्यूशन टीचर, आध्यात्मिक गुरु, अपने गुरुओं को याद करेंगे और अपने गुरुओं का आह्वान करेंगे, गुरुओं को याद करेंगे और गुरुओं का आह्वान करेंगे, और पाएंगे कि आप एक तरफ आपके माता पिता खड़े हैं और एक तरफ आपके गुरु खड़े हैं। अपने गुरुओं से आशीर्वाद मांगेंगे कि मैं जो कुछ भी हूँ, मुझ में जो भी ज्ञान है, वो आपके आशीर्वाद से है, आपकी मेहनत से है। मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम सभी अपने गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, गुरुओं का धन्यवाद करेंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे, गुरुओं से आशीर्वाद मांगेंगे। जितने भी गुरु हैं आपके, सभी को याद कीजिए, चाहे अच्छे चाहे बुरे, जहाँ भी आपको जो भी सीखने को मिला, छोटे या बड़े, सभी गुरुओं को याद करेंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। सभी गुरुओं को याद करेंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। इसी तरह हम अपने पूर्वजों को याद करेंगे, दादा दादी, नाना नानी, सभी पूर्वजों को याद करेंगे और अपने पूर्वजों से आशीर्वाद मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। सभी पूर्वजों को याद करेंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। हम अपने परिवार के सभी सदस्यों से आशीर्वाद लेंगे। परिवार के कुल देवता और देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेंगे, हम उनसे आशीर्वाद लेंगे, हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। हम उस इनविजिबल पावर ब्रह्मांड से आशीर्वाद मांगेंगे। हम उस इनविजिबल पावर ब्रह्मांड से आशीर्वाद मांगेंगे, ब्रह्मांड से आशीर्वाद मांगेंगे, ब्रह्मांड से आशीर्वाद मांगेंगे, ब्रह्मांड से आशीर्वाद मांगेंगे। हम धन्यवाद करेंगे भगवान गौतम बुद्ध का, हम धन्यवाद करेंगे भगवान गौतम बुद्ध का और सिंबल का आह्वान करेंगे। इससे पहले सभी के आशीर्वाद को रिसीव करेंगे।
बंद आंखों से देखेंगे हमारे गुरु, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे परिवार के मेंबर और सभी देवी देवता, कुल देवता अपने हाथों से एक वाइट कलर की रोशनी से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हम उस रोशनी के शावर में नहा रहे हैं। हम उस रोशनी के शावर में नहा रहे हैं। हम उस रोशनी के शावर में नहा रहे हैं, नहा रहे हैं। देखिए, ये आशीर्वाद के रूप में जो रोशनी आपको मिल रही है आपके गुरुओं से, आपके माता पिता से, आपके पूर्वजों से, आपके कुल देवताओं से, यह रोशनी हमें प्रोटेक्ट कर रही है। यह रोशनी हमें प्रोटेक्ट कर रही है। यह रोशनी हमें आगे के मार्ग के लिए हमारा मार्गदर्शक बन रही है। आगे के मार्ग के लिए हमारा मार्गदर्शक बन रही है। और जब तक सभी का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे जीवन में सारी घटनाएं पॉजिटिव घटेंगी। और जैसे माँ की गोद में एक बच्चा सुरक्षित होता है, इस आशीर्वाद की छाँव में हम हमेशा इस सुरक्षा कवच को महसूस करेंगे। और जब भी हमें सुरक्षा कवच की ज़रूरत होगी, हम इसी तरीके से सभी का आह्वान करके इस आशीर्वाद को रिसीव करेंगे। अभी हम दोनों हाथ हवा में लहराएंगे और चौकोरे का आह्वान करेंगे। दोनों हाथ हवा में लहराएंगे और चौकोरे का आह्वान करेंगे। सभी बोलेंगे चौकोरे, चौकोरे, चौकोरे। आह्वान करता हूँ, चौकोरे, चौकोरे, चौकोरे। आह्वान करता हूँ, चौकोरे, चौकोरे, चौकोरे। आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ। और बंद आँखों से भगवान गौतम बुद्ध को प्रार्थना करेंगे और ब्रह्मांड को प्रार्थना करेंगे कि डियर गॉड, हे परमात्मा, आपसे विनती करता हूँ कि मुझे चौकोरे की सिंबल से एनर्जाइज करें, अट्यून करें। मैं भगवान गौतम बुद्ध को और इस ब्रह्मांड को गुरु के रूप में धारण करता हूँ। मेरे अन्य गुरुओं के आशीर्वाद से मैं आपको भी गुरु धारण करता हूँ और मैं आपसे चौकोरे सिंबल का आह्वान करता हूँ। दोनों हाथ हवा में रखेंगे और चौकोरे सिंबल का आह्वान करेंगे और बंद आँखों से इमेजिन करेंगे आकाश गंगा से चौकोरे के सिंबल को जैसे ही आप याद कर रहे हैं, आकाश गंगा से कोई हलचल की आवाज आपको आ रही है। जैसे आकाश गंगा में पड़ी हुई ऊर्जाएं आपके साउंड से हिलने लगी हैं। आपको चौकोरे के रूप में सुदर्शन चक्र की तरह स्पीड में चलती हुई कोई ऊर्जा आपकी तरफ ट्रेवल करने लगी है। चौकोरे सुदर्शन चक्र के रूप में स्पीड से चलती हुई कोई ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ने लगी है। आह्वान करें, बंद आंखों से शांत हो जाइए। आह्वान कीजिए, आह्वान कीजिए, आह्वान कीजिए, आह्वान कीजिए। सभी आह्वान करेंगे, सभी आह्वान करेंगे, सभी आह्वान करेंगे। महसूस कीजिए ब्रह्मांड में कोई सुदर्शन चक्र बहुत तेजी से घूमते हुए। सुदर्शन चक्र की ऊर्जा को महसूस कीजिए। गोल्डन कलर का सुदर्शन चक्र बहुत तेजी से घूमता हुआ, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए, उसके वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, उसके वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड में कोई सुदर्शन चक्र बहुत तेजी से घूमता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। बहुत तेजी से घूमता हुआ आ रहा है, बहुत तेजी से घूमता हुआ आ रहा है, बहुत तेजी से घूमता हुआ आ रहा है, बहुत तेजी से। इसके साउंड को इमेजिन कीजिए।
उसके साउंड को इमेजिन कीजिए, उसके पावर को इमेजिन कीजिए, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए, उसके वाइब्रेशन को इमेजिन कीजिए, उसके वाइब्रेशन को इमेजिन कीजिए। बहुत स्पीड से, बहुत स्पीड से, लाइट की गति से भी तेज, लाइट की गति से भी तेज सिंबल आगे बढ़ता हुआ, ब्रह्मांड में ट्रेवल करता हुआ, आपके आह्वान पर, आपके आह्वान पर, आपके आह्वान पर, आपके आह्वान पर, आपके आह्वान पर धीरे धीरे अपने सौर मंडल में हम उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपने सौर मंडल में हम उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। सौर मंडल में उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। सौर मंडल में उस ऊर्जा को हम महसूस करेंगे, महसूस करेंगे। हमारे प्लेनेट के ऊपर, अर्थ प्लेनेट के ऊपर बहुत बड़ा सुदर्शन चक्र घूमता हुआ महसूस कीजिए। बहुत बड़ा सुदर्शन चक्र घूमता हुआ महसूस कीजिए। बहुत बड़ा सुदर्शन चक्र घूमता हुआ महसूस कीजिए और महसूस कीजिए, महसूस कीजिए उसके साउंड को, उसके वाइब्रेशंस को, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए कि आपके आसमान पर सुदर्शन चक्र को महसूस कीजिए कि जहाँ तक आपकी नज़र जाए आपको सुदर्शन चक्र ही घूमता नजर आए। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाए आपको सुदर्शन चक्र ही घूमता नजर आए। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाए आपको सुदर्शन चक्र ही घूमता नजर आए। और सभी कहेंगे आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ। और देखेंगे कि सुदर्शन चक्र में से सुदर्शन चक्र निकलते जा रहे हैं चौकोरे की शेप में। बहुत सारे सिंबल डिवाइड होते जा रहे हैं और सभी सिंबल अपनी अपनी यात्रा पर, सभी सिंबल अपनी अपनी यात्रा पर जहाँ जहाँ उनका आह्वान किया जा रहा है, जहाँ जहाँ उनका आह्वान किया जा रहा है, जहाँ जहाँ उनका आह्वान किया जा रहा है। आपके घर पर, आपके घर की छत पर महसूस कीजिए, घर की छत पर महसूस कीजिए, घर की छत पर महसूस कीजिए। धीरे धीरे, धीरे धीरे अपने सर पर महसूस कीजिए, अपने सर पर महसूस कीजिए, अपने सर के ऊपर महसूस कीजिए और महसूस कीजिए आपके चारों तरफ गोल्डन कलर की रोशनी, आपके चारों तरफ गोल्डन कलर की रोशनी, आपके चारों तरफ गोल्डन कलर की रोशनी को महसूस कीजिए। बिल्कुल गोल्डन कलर की रोशनी। पीछे की तरफ से आपको रोशनी महसूस हो रही है, सामने से नहीं। पीछे की तरफ से महसूस हो रही है, सामने से नहीं। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आपके माता पिता, आपके पूर्वज, आपके गुरु सभी मिलके चौकोरे का सिंबल आपके सर पे अट्यून कर रहे हैं अपने आशीर्वाद के साथ। सिंबल में अपना आशीर्वाद मिला रहे हैं, सिंबल में अपना आशीर्वाद मिला रहे हैं। आपके गुरु, आपके माता पिता, आपके पूर्वज, आपके देवी देवता सभी उस सिंबल में अपना आशीर्वाद मिला रहे हैं। और वो सिंबल आपके सर के ऊपर, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। आपके क्राउन चक्रा के ऊपर, आपके क्राउन चक्रा के ऊपर उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए, ऊर्जा को महसूस कीजिए, ऊर्जा को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपके फोरहेड पर, आपके फोरहेड पर, आपके माथे पर, धीरे धीरे आपके फोरहेड पर, आपके माथे पर, आपके माथे पर, धीरे धीरे फेस पर, फेस पर, फेस पर बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। और ऊर्जा का ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर धारण कीजिए। देखिए जैसे जैसे आप उस ऊर्जा के शावर में नहा रहे हैं, धीरे धीरे आपके शोल्डर पर, बाजुओं पर जीवन की सारी नेगेटिविटी भी निकलती जा रही है। जीवन में सारी नेगेटिविटी भी निकलती जा रही है। धीरे धीरे आपके गले पर, विशुद्धि चक्र पर महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। धीरे धीरे विशुद्धि चक्र से
आपके हार्ट चक्र पर, चेस्ट के सारे मसल्स पर चोकर सिंबल को महसूस कीजिए, 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 चोकर सिंबल को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपके हार्ट चक्र के ऊपर, आपके हार्ट चक्र के ऊपर, आपके हार्ट चक्र के ऊपर, आपके हार्ट चक्र के ऊपर धीरे 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 आपके स्वादिष्टान चक्र, मणिपुरम चक्र, पेट के सारे मसल्स के ऊपर, पेट के सारे मसल्स के ऊपर चोकर की एनर्जी, लिवर पर, किडनी पर, पैनक्रियास पर, हार्ट पर, हर एक मसल्स पर, हर एक मसल्स पर वो ऊर्जा धीरे 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 नाभि पर, धीरे धीरे आपके मूलाधार चक्र पर होते हुए आपकी पूरी बॉडी में प्रवेश कर रहा है चोकर सिंबल, पूरी बॉडी में प्रवेश कर रहा है चोकर सिंबल, चोकर सिंबल पूरी बॉडी में प्रवेश कर रहा है। साथ में हमें सबका आशीर्वाद मिल रहा है, माता पिता, पूर्वज, हमारे कुल देवता, हमारे गुरुज, और गोल्डन कलर की रोशनी में, गोल्डन कलर की रोशनी में भगवान गौतम बुद्ध आपको ये सिंबल अट्यून कर रहे हैं। गोल्डन कलर की रोशनी में आपके पीछे खड़े होकर आपको अट्यून कर रहे हैं। सभी के आशीर्वाद से, सभी के आशीर्वाद से आप ये अट्यूनमेंट ग्रहण कर रहे हैं, सभी के आशीर्वाद से आप ये अट्यूनमेंट ग्रहण कर रहे हैं, ये अट्यूनमेंट ग्रहण कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, और चोकर के सिंबल के अंदर आप खुद को बैठा हुआ महसूस करेंगे, खुद को बैठा हुआ चोकर के सिंबल के अंदर महसूस करेंगे। गजब का मूवमेंट है, गजब का मूवमेंट है। कितनी ब्लेसिंग्स हैं, कितने लाडले बच्चे हैं यूनिवर्स के, कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं हमें, कितना प्यार मिल रहा है ब्रह्मांड से, कितना प्यार मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है। दोनों हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करेंगे सभी को आशीर्वाद देने के लिए, सभी को आशीर्वाद देने के लिए। सभी गुरुओं को धन्यवाद करेंगे, माता पिता का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे सभी पूर्वजों का और देवी देवताओं का, धन्यवाद करेंगे भगवान गौतम बुद्ध का, और धन्यवाद करेंगे ब्रह्मांड का। भैया आवाज बहुत स्लो आ रही है। धन्यवाद करेंगे ब्रह्मांड का, सभी धन्यवाद करेंगे, सभी धन्यवाद करेंगे, सभी धन्यवाद करेंगे, और कहेंगे मुझे इस लायक समझने के लिए धन्यवाद, मुझे ये शक्ति देने के लिए धन्यवाद, मुझे चुनने के लिए धन्यवाद, करोड़ों अरबों लोगों से मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। मैं वचनबद्ध रहूँगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों के लिए। मैं भी आप ही की तरह, हे परमात्मा, मैं भी आप ही की तरह इस प्रकृति के अंदर कंट्रीब्यूशन करूँगा, थोड़ा या ज़्यादा, बट मेरा भाव हमेशा पूरा रहेगा, थोड़ा या ज़्यादा, बट मेरा भाव हमेशा पूरा रहेगा। मुझे चुनने के लिए धन्यवाद, मुझे आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद, मुझे ये शक्ति देने के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, अपनी आंखें खोलेंगे। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज आप सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में चोकर की अटूनमेंट लेने के बाद भीड़ से अलग हो गए हैं, और आपके जीवन में ऊर्जा का जो लेवल है वो सबसे अलग हो गया है, सबसे अलग। और आप रेकी लेवल 1 कोर्स को भी कंप्लीट कर गए हैं। आज से आप अपने आप को रेकी हीलर बोल सकते हैं, और मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। आप समाज के निर्माण में, प्रकृति के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएं, और सच्चे दिल से रेकी हीलर बनके समाज का
और प्रकृति का भला करें और सब जो हमारे जन्म के होने का मकसद है उसमें हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन करें। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो रेकी लेवल 1 की अट्यूनमेंट, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि लेवल 2 की अट्यूनमेंट मैं आज नहीं दे पाऊँगा, उसके पीछे कारण है समय कम है और सिंबल का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, सेकी के सिंबल का जो सेकंड सिंबल है। तो उसके लिए हम मंडे या ट्यूसडे प्लान कर लेंगे सभी व्यक्ति, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें जल्दबाजी की जगह तसल्ली से काम करना चाहिए। मैं आपको जल्दबाजी में 4 चीज़ें कम बताऊँ या फिर हम धीरे चलें, उससे अच्छा हम 1-2 दिन बाद क्लास कर लेंगे तसल्ली से, सुबह शाम जब आप मतलब टाइम तय होगा हम उसके हिसाब से क्लास कर लेंगे, ठीक है जी। और आपके सर्टिफिकेशन का प्रोसेस भी हम परसों करेंगे, जो आप लोगों को सर्टिफिकेट हम लोगों हमें देनी है वो भी हम आप लोगों को परसों सर्टिफिकेट देंगे सभी लोगों को, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी के रिश्ते अपने माता पिता या परिवार से अच्छे नहीं हैं और उनको सिंबल लेते हुए कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो मैं कहूँगा कि फॉरगिवनेस प्रेयर आपकी काफ़ी मदद करेगी, ठीक है जी। किसी भी भौतिक चीज़ की वजह से या इमोशन की वजह से अगर हमारे रिश्ते ख़राब हैं तो आप फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिएगा, मन में कोई बात मत रखिएगा। और आज से ब्रह्मांड ही हमारे माता पिता और गुरु है, और ब्रह्मांड को भी हमें अपने माता पिता और गुरु के रूप में सभी को देखना है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों सबके लिए, किस किस को सुननी है, आपके काम की चीज़ है, मतलब सभी में आपके काम की चीज़ है। तो 231 लोग तो इधर हैं और 94 लोग इधर हैं और यूट्यूब पे भी लोग हैं। यूट्यूब वालों से मैं बेफिक्र हूँ, वो अपने कर्तव्य का पालन कर चुके हैं। तो पहले मुझे आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए, यूट्यूब चैनल पे जाइए हमारे, जो भी आपके एक्सपीरियंस हुए हों उसको आप लिखिएगा ज़रूर, अभी नहीं, क्लास ख़त्म होने के 10 मिनट बाद। अभी सिर्फ आप वीडियो को लाइक करें, शो योर ग्रेटिट्यूड, आप अपना ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। फिर मैं आपके साथ एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट डिस्कस करता हूँ, जो शायद हम लोगों की लाइफ में लाइफ बदलने का काम करे, हम लोगों की ज़िंदगी में ज़िंदगी बदलने का काम करे, ठीक है जी। तो उम्मीद करूँ कि सब ऑनेस्टी और ईमानदारी से अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे और यूट्यूब पे अपना क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करेंगे सभी व्यक्ति। तो एक सेकेंड, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हमारे बीच जो मैडम जी हैं कल्पना अग्रवाल जी, जो हमारे यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन नेपाल ब्रांच को भी देखती हैं, आज उनका हैप्पी बर्थडे है, तो हम सब उनको जन्मदिन भी विश करें। और अगर किसी का पार्टी लेने का मन हो तो मैडम से पार्टी भी ले सकते हैं। तो मैडम जी आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और सभी की तरफ से जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, जो क्लास के अंदर हैं, और भक्तांबर हीलिंग ग्रुप की तरफ से आपको सबकी तरफ से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि कल क्या है। भैया हम भी देना चाहेंगे। हाँ जी, आप भी दीजिए जी। मैडम को आवाज़ आ रही है लैपटॉप से आप लोगों को? और 2 लाइन कहूंगी मैं। मैडम जी जोर की बोलना पड़ेगा आपको बहुत, क्योंकि आपकी आवाज़ लैपटॉप से दूसरे साउंड सिस्टम में जाएंगी, तो आज आपको अपनी आवाज़ का बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। जी 2 लाइन बोलूं? हाँ जी, साउंड आ रहा है जी? नहीं, सरिता मैडम का। बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप ऐसे Thank you.
शुभकामना है और आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमें मार्गदर्शन देती रहे। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Thank you. वहाँ से Thank you, sir. And थैंक यू मैडम जी। सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दे रही है। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि 500 लोगों के लंच का या डिनर का आप अरेंजमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिन्होंने भी विश किया। कल हम एक ऐसी समस्या को डिस्कस करने जा रहे हैं जो समाज की इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है और जिसका नाम है क्या, अपना सपना मनी मनी, पैसा, वेल्थ, कर्ज। ठीक है जी। तो मैं वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार मैं सबको रिमाइंडर बोलना चाहूँगा कि मेरे लिए आप अकेले नहीं हैं क्लास के अंदर, मेरे लिए आप इक्वल टू 10 हैं। मतलब आप 5 से 10 लोगों को क्लास में साथ जोड़िए जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, कर्ज की प्रॉब्लम है, वेल्थ की प्रॉब्लम है। यकीन मानिए पैसा सिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं पैसा हेल्थ है, और कहीं ना कहीं हमारे विचारों को कंट्रोल करने की जहाँ हम कहानी लिखते हैं वहाँ पे पैसे का एक बड़ा रोल है। क्या रोल है कि घर में पैसे पड़े और कोई चिंता नहीं है, फिर थोड़ी नेगेटिव विचार आएगा। पैसे नहीं है, बीमार हो जाए तो डॉक्टर पे जाने का मन नहीं करता, कहते हैं जी डॉक्टर 500 रुपये ले लेगा, डॉक्टर 1000 रुपये ले लेगा। ये एक ट्रुथ है। ठीक है। हम में से मैक्सिमम लोग मिडियम क्लास फैमिली से हैं जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, और मिडियम क्लास फैमिली ही सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। अमीर को फ़र्क नहीं पड़ा, गरीब के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं। मिडियम क्लास व्यक्तियों ने जो सफ़र किया है पिछले 1.5 साल में पैसे को लेके, वो बहुत मतलब बुरे दौर से गुजरे हैं। और मीडियम क्लास की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि वो व्यक्ति कभी अपने मुंह से नहीं बोलता किसी को कि मेरे पास पैसे नहीं है, या किसी से मांगने नहीं जाता। वो अपने स्वाभिमान के लिए बेचारा कुछ ना कुछ करता रहेगा, या तो कर्ज लेगा, नुकसान उठाएगा, ब्याज पे पैसे लेगा, लोन लेगा, मतलब उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं खुल के बोलूँ तो मैं भी एक संस्था रन करता हूँ। गरीबों के लिए जब हम राशन बांटने के लिए निकलने थे तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, मेरे से पहले ही 10-10 लोग खड़े हैं उनको देने के लिए। ठीक है। और जब ऊपर वाले की बात करो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ मीडियम क्लास की बात आती है, जो व्यक्ति चाय की दुकान करता है लेकिन वो भीख नहीं मांगता, मेहनत करता है, कोई छोले भटूरे की रेडी लगाता है वो भीख नहीं मांगता, कोई छोटे मोटे व्यापार करते हैं, कोई सैलून चलाता है, कोई गाड़ी ठीक करने का काम करता है। असल फ़र्क इन परिवारों को पड़ा है जिनके रोजगार बंद हुए लॉकडाउन लगने से, जिनकी सैलरियाँ कट गई, जो कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं, वेल एजुकेटेड तो हैं बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बॉस ने कहा 35 नहीं दूंगा, 15 ही दूंगा, काम करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। वहाँ व्यक्ति फंस गए। जिन्होंने उधार देनी थी और वो व्यक्ति अड़ गए कि जी लॉकडाउन है, किसी की नीयत खराब हुई तो उनको तो बड़ा सपोर्ट मिला है। जिनकी नीयत खराब थी कि लॉकडाउन है जी, पैसे नहीं आ रहे, हम कहाँ से पैसा दें। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जो मिडिल क्लास लोग झेल रहे हैं, ये सिर्फ हम अपने तक ही सोच रहे हैं कि हमारे साथ, मतलब अगर हाथ उठाने की बात हो ना ईमानदारी से, तो 90% लोग हम में से क्लियर हाथ उठा सकते हैं कि यस, हम सबके साथ ये प्रॉब्लम सेम चल रही है। प्रॉब्लम एक और भी है हमारे समाज के अंदर। प्रॉब्लम ये है, कमाने वाला एक है और खाने वाले 4 हैं। ठीक है। और कहीं तो ज़्यादा हैं, कहीं तो ज़्यादा हैं। ठीक है जी। तो हम सब मिलके हम एक दूसरे को पैसे तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी। मैं कहूँ कि मैं पैसे बांट देता हूँ तो भी मैं आपका भला नहीं कर रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ। आप मुझे पैसे दे दो तो भी आप मुझे मेरा भला नहीं कर रहे हो। ठीक है, बुराई कर रहे हो उस केस के अंदर आप मेरा। तो हम एक स्किल बेस ऐसी वर्कशॉप चलाएं जिसके हम 3 से 4 पार्ट रखें, जिसमें हम अपने आप को ऐसा तैयार कर लें कि भाई हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें, अपने ब्रेन के अंदर ऐसे ब्लूप्रिंट बना दें, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें कि पैसे की समस्या को हम आज के लिए नहीं हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। मैं फिर कल वाली बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है कि आपके पास कोई स्किल ना हो, आपके पास हेल्थ अच्छी ना हो, आपकी शक्ल कैसी है, आपकी डिग्री क्या है, आपकी जेब में कोई पैसा नहीं है, या आप माइनस में चल रहे हैं लाखों में करोड़ों में, तब भी हम वर्स्ट से बेस्ट की सिचुएशन में आ सकते हैं। ये मेरा यकीन है। हम ऐसे
ऐसी कोई चीज़ है हमारे पास, ऐसी शक्ति है जहाँ पे हम वर्स्ट से बेस्ट में आ सकते हैं। और हम बेस्ट में आने के लिए, जहाँ पे हमारा भला है, हमारे परिवार का भला है, और अगर हम स्वस्थ हैं, मेरा परिवार स्वस्थ है, तो हम अध्यात्म में भी आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं दो ही तरीके का आदमी अध्यात्म में कामयाब होता है। पहला वो जो जिम्मेवारी से भाग जाए, मतलब उसने कहा कि भैया अपने से तो नहीं हो रहा, चलो हिमालय चलें, पहाड़ों में चलें, भगवा धारण किया, कोई भी बहाना लगाया और वो चला गया, जिम्मेदारी से भाग गया। परिवार छोड़ के भागते हैं ना लोग, बाबा बन जाते हैं, वो जिम्मेदारी से भागना है। या तो आप परिवार बनाओ ही मत, या फिर भागो मत। दूसरा प्रोफाइल होता है जो हम लोगों के बीच में है कि मैं पिसी रहा हूँ परिवार के अंदर, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। वो प्रोफाइल के लिए हम सबसे बेटर है, उसमें हम सब फंसे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स होंगी जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन ट्यूशन के लिए वो बच्चे नहीं मिलते। ठीक है, वो ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, घर वाले जॉब करने के लिए अलाउड नहीं करते, वो काम कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्किल ओरिएंटेड हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम एक ऐसा स्किल बेस्ड प्रोग्राम चलाते हैं जिसके अंदर हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और मनी हमारे हमेशा साथ चल रही है। ये हमारी आज की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी हमेशा की ज़रूरत है। यकीन मानिए, अगर आप थोड़े से पैसे से समृद्ध हैं, थोड़े से आप पैसे से समृद्ध हैं, सिर्फ इतने ही समृद्ध है कि आपके घर के अंदर 5 से 10 लाख रुपया पड़ा है किसी इमरजेंसी के लिए, ठीक है, तो भी आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। जब मेरा पेट भरा होगा तभी तो मैं अध्यात्म कर पाऊंगा, खाली पेट में अध्यात्म कैसे करूंगा। परिवार के साथ रह के मैं परिवार की चिंता नहीं छोड़ सकता, परिवार के साथ रह के मुझे परिवार को भी संभालना है, समाज को भी संभालना है, और खुद की ग्रोथ के लिए भी काम करना है। तो हम ऐसे मेथड पे काम करेंगे जहाँ पे मैं समय के रूप में तो सिर्फ हम 2 से 3 घंटे कल ये क्लास करेंगे, 3 घंटे की क्लास रखेंगे, बट प्रैक्टिस के लिए आपको समय नहीं निकालना। प्रैक्टिस करनी है हमें थोड़ी बहुत, लेकिन समय नहीं निकालना। एंड हम इस तरीके से काम करेंगे कि धमाल हो जाए हमारे जीवन के अंदर। यकीन मानिएगा, पैसे से धमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा आपके जीवन के अंदर। दो ही तरीके का नियम है इस दुनिया में, या तो आप मेरे पीछे या मैं आपके पीछे, या तो हम पैसे के पीछे या पैसा हमारे पीछे। तो नियम ऐसे ही क्यों ना चले कि मनी फॉलो मी फ्रॉम मल्टीपल वेज, पैसा मुझे फॉलो करता है, हम ऐसा क्यों ना करें अपने जीवन के अंदर। तो इस बदलाव के लिए आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का विश्वास चाहिए, और आप लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए कि आप 5 से 10 लोग, कम से कम 5 से 10 लोग अपने साथ जरूर जोड़ें क्लास के अंदर, और हम 1800-2000 लोगों का ये सेशन कल करें। और सेशन के अंदर हम पैसे के, धन के नियम को समझें, और धन को किस तरीके से ट्रीट करना है हम ये समझें, और कैसे हम अपनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें। आप किसी को लाख रुपया, 10 लाख रुपया दे के भी उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि आपने उसको पैसा नहीं दिया, कर्ज दिया है या बैसाखी दी है, कर्ज दिया है या बैसाखी दी है। आप किसी को धन का नियम समझा के उसकी ये प्रॉब्लम ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं ग्रुप के सभी सदस्यों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि जो भक्तांबर हीलिंग ग्रुप से हैं, और जो यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन ग्रुप से हैं, भारत विकास परिषद ग्रुप से लोग हैं, आप सब लोग अपना आशीर्वाद हमें दीजिएगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को साथ जोड़िएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को, आप सभी लोगों को साथ जोड़ना है। स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। बहुत सारे व्यक्ति इस चिंता में है कि फीस कितनी है, फीस क्या है, एंड और बहुत सारा है। ऐसे जी, आपका ग्रेटिट्यूड इज एवरीथिंग, योर ग्रेटिट्यूड इज योर फीस। अब आपके ग्रेटिट्यूड में 10 लाख रुपए भी हो सकते हैं, 10 पैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी ग्रेटिट्यूड आपकी तरफ से आता है वो यूनिवर्स की सेवा में ही लगाया जाता है। कभी भी वो ग्रेटिट्यूड ऐसा नहीं है कि पर्सनल यूज में लिया जाएगा, ठीक है जी। आपको बस एक चीज़ अपने दिमाग के अंदर सभी को रखनी है कि हमें अपने साथ 5 लोगों के और फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म करने हैं, और इस प्रोग्राम को हमें सक्सेसफुल बनाना है सभी व्यक्तियों को। तो हम सब कल आपके आशीर्वाद का इंतज़ार करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि सबका आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। आशीर्वाद देने के 2 तरीके हैं, एक हाथ से दोगे तो मतलब 5 लोग लेके आने हैं, और 2 हाथ से दोगे तो मतलब 10 लोग लेके आने हैं। तो दोनों हाथों से आशीर्वाद देना है, कंजूसी नहीं करनी है। जैसे मैं अपने सेशन में आपके साथ कभी कंजूसी नहीं करता कि मैं सहेली की हीलिंग
सही की ट्यूटमेंट आज दे सकता था, बट मुझे लगा कि कहीं कंटेंट लैक ना कर जाए, मतलब कुछ छूट ना जाए, इस वजह से हमने एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम रख लिया, बट कंजूसी नहीं करी। तो ऐसे आप भी कंजूसी मत कीजिएगा, दोनों हाथों से ऊर्जा के रूप में हमें आशीर्वाद दीजिएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को जोड़िएगा। एंड क्लास के बहुत सारे बड़े बड़े बच्चे हैं यहाँ पे क्लास के अंदर, सबसे एक विनती है, एक उल्टा काम आप क्लास में ना किया करें। आधे बच्चे ना क्लास के अंदर नाखून खाते रहते हैं, ठीक है। ब्रेन को गलत मैसेज मिलता है, हमारे नाखून खाने से हमारे ब्रेन को गलत मैसेज मिलता है और हमारा ब्रेन हमें शाई बना देता है, हम अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पेट खराब होता है, नाखून गंदे होते हैं, ये तो मम्मियाँ हमें समझाई देती हैं और हमने समझना होता तो हम बचपन में समझते। बट कुछ लोगों की हैबिट होती है कि टेंशन में नाखून खाना है या ज़्यादा सोचे तो नाखून खाना है, बट हमारा जो ब्रेन है ना, उस टाइम पे उस मैसेज को ये लेता है कि हम बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं और जो भी हम सीख रहे होते हैं वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी का हिस्सा रह जाता है और हमें जो भी सीखना है वो अपनी परमानेंट मेमोरी के अंदर रखना है, ठीक है जी। नाखून नहीं खाने हैं, उसका एक उपाय है बड़ा प्यारा सा, क्लास शुरू होने से पहले नमक लगा लीजिए हाथों पे थोड़ा थोड़ा, जिनको भी हैबिट है, और नेल्स को जैसे काटते हैं बहुत अच्छे तरीके से कट करके रखिए, क्योंकि नेल्स होगा नहीं तो खाएंगे किसको, नेल्स होगा ही नहीं तो हम खाएंगे किसको। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का, साइकोलॉजिकली ये चीज़ हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से हमारे ऊपर बनाए रखें। कल मिलते हैं सेम टाइम, दोपहर को 3 बजे से 2 बजे, जो भी टाइम रखा है मैंने मनी अट्रैक्शन की क्लास का। और क्लास के बाद हम अपने ब्रेन के 2 बजे से 4:30। हाँ जी, कितने बजे से क्लास है? 2 to 4:30। 4, अच्छा 2 से 4:30 क्लास है कल। नहीं टाइम तो कुछ तो सभी जल्दी खाना खा लेंगे। टाइम नहीं रखा था क्या मनी अट्रैक्शन की वर्कशॉप के अंदर हमने? ओके, जो भी टाइम है मैसेज में डाला हुआ है। तो बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत अलग होगा, पैसे को लेके हमारी सोच बदल जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, हम गरीब कागज के टुकड़ों से या गोल्ड से नहीं हैं, हम गरीब एक ऊर्जा से हैं। जब उस ऊर्जा का नियम को समझेंगे तो कल से हमारे पास पैसे की कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। और किसी के पास ज़्यादा पैसे आ जाएं तो भी आशीर्वाद दे देना, और किसी के पास ना आए ये हो नहीं सकता, किसी के पास ना आए ये हो नहीं सकता। इस बात का मैं चैलेंज आप लोगों को आज ही करता हूँ, ठीक है जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। किसी की कोई भी इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे।